सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारा लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के। पढ़ेंगे प्रश्नावली 12.2 के प्रश्नों को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 अंश है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करेंगे। देखिए बहुत ही इजी प्रश्न है। शुरुआत में जितना आपको मैंने उदाहरण बताए हैं और कंसेप्ट बताए हैं, अगर उसी कंसेप्ट बेस्ड ये आपका क्वेश्चन है। क्या कह रहा है देखिए कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त है। हमने एक वृत्त बना लिया, ये आपका एक वृत्त हो गया। इसकी त्रिज्या कितनी है? 6 सेंटीमीटर है। जिसका त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करिए, मतलब 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला जो है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। लेकिन बोला जिसका कोण क्या है? 60 अंश है। ये मान लेते हैं ये है और ये मान लेते हैं ये है। इसका कोण कितना दिया आपका? 60 अंश दिया है। तो ये आपका कितना है? 6 सेंटीमीटर त्रिज्या है। नहीं निकाल लेंगे, आराम से निकाल लेंगे, है कि नहीं है? तो हमने आपको क्या बताया था? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर मैंने क्या बताया था? थीटा बटा के 360। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, है कि नहीं? यही ना लगाना है। यहां पर मुझे थीटा का मान कितना दिया है? 60 अंश और आर का मान दिया है 6 सेंटीमीटर। ये बातें तो दे ही रखी हैं। तो थीटा की जगह पर हम क्या रखेंगे? 60। भाई 60 अंश का ही तो कोण बनाना है। और यही वाला जो कोण बना रहा है वही ना इसकी एरिया बताने की बात बोल रहा है, वही हमको निकालना है। तो 60 बटा कितना हो जाएगा आपका? 360 इंटू पाई का मान 22 बटा के 7 बोला है। ऊपर आप लोगों को देखेंगे तो लिखा हुआ है आर का मान कितना दिया है? 6। तो हो जाएगा 6 का स्क्वायर। ठीक है, एक जीरो से आपका एक जीरो कट गया। जब हम करेंगे तो अब क्या बचा? देखिए 6 बटा के 36 इंटू 22 बटा के 7 इंटू 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 36। तो देखिए 36 से आपका ये वाला 36 कट गया। कटा और कुछ कटेगा? 22 छका 132 अब बटा कितना हो जाएगा आपका? 7। जब भाग देंगे तो कितना आएगा? 7 एक कम 7 6 13 62 हो जाएगा। 7 अट्ठे 56 और 6 7 अट्ठे 56 56 7 पचे 35 इतना वर्ग सेंटीमीटर, इतना वर्ग सेंटीमीटर के लगभग आपका आएगा। क्या आएगा? 18.85 वर्ग सेंटीमीटर। सेकेंड क्या कह रहा है? एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। ठीक है ना? तो हम बना लेते हैं आपका एक वृत्त। ठीक है, अब कह रहा है कि इस वृत्त के चतुर्थांश का, जैसे अगर मैं इस वृत्त को अगर मैं 4 भागों में से डिवाइड करता हूं, बांटता हूं इस तरीके से, समझ में आया? अगर मैं इस वृत्त को अगर मैं 4 भागों में बांटता हूं, ठीक है ना, तो ये वाला जो भाग है, कौन सा? ये वाला जो भाग है वो क्या होगा? चतुर्थांश होगा। चतुर्थांश मतलब जानते हो? चतुर्थ वाला अंश, मतलब 4 हिस्सों में एक अंश जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं? चतुर्थांश बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं है? तो वो इस चतुर्थांश का बोल रहा है। इस चतुर्थांश का मतलब वो मान पूछ रहा है, इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। बात समझ में आया कि नहीं है? 1/4 मतलब इस वृत्त को अगर मैं 4 भागों में बांटूंगा तो उसका 1/4 वाला जो भाग होगा उसका हमसे क्षेत्रफल पूछ रहा है। आगे क्या बोल रहा है देखिए, जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। अगर आप लोगों का परिधि कितना दिया है? 22 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या क्या होगा? भाई परिधि क्या होता है? भाई वो जवाब जो वृत्त के कहां से होकर जाती है? केंद्र से होकर जाती है, और वृत्त की सबसे बड़ी जगह होती है। और अगर सॉरी परिधि वो व्यास होता है ना, परिधि बोल रहा है ना, तो परिधि क्या होता है? परिधि जो होता है ये वाला है ना, ये वाला जो है आपका, यही क्या है आपका? परिधि है। तो परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? खुद से दोस्ती खुद से प्यार। वृत्त की परिधि 2 पाई आर। तो हो जाएगा देखिए 2 पाई आर बराबर का मान कितना दिया आपका? 22 दे दिया है कि नहीं है? तो हो जाएगा देखिए 2 इंटू
पाई, पाई का मान कितना होता है 22/7 इंटू आर बराबर कितना हो जाएगा आपका 22। ये देखिए आपका 22 से आपका ये 22 कट जाएगा, बचेगा क्या देखिए 2 का अगर आप मैं आर में मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा 2r बराबर 7 का इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा 7, तो r का मान हो जाएगा आपका देखिए 7/2 हो जाएगा। यहां से मुझे r का मान मिल गया। अब ये चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूछ रहा है, कोण क्या होगा, सबसे बड़ी बात हो गई ना, कोण क्या होगा। तो भाई अगर मैं पूरा राउंड अगर मैं बनाता हूं, ठीक है, तो 360 बनता है कि नहीं है। अब ये चतुर्थांश वाला मैं भाग करूंगा तो भाई 360 का मैं 4 भागों में बांट दूंगा, है कि नहीं है। तो 360 को अगर मैं 4 भागों में बांट, क्योंकि भाई इसको मैंने अगर ऐसे करूंगा इस तरीके से पूरा चतुर्थांश बनेगा। अब पूरा अगर एक भाई पूरा वृत्त बनेगा तो एक वृत्त बनने में कितना का अंश का कोण बनता है 360। इस पूरे वृत्त का क्या है ये 1/4 हिस्सा है, तो 360 का मैं क्या करूंगा 1/4 कर दूंगा। जब मैं भाग दूंगा तो कितना आएगा आपका 90 अंश आ जाएगा। तो वही लिखेंगे क्या है चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो लिखेंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर, मतलब ये आपका थीटा का जो मान आपका आएगा 90 अंश आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा भाई ये क्या है आपका त्रिज्या के द्वारा में चतुर्थांश हो रहा है, तो क्या होता है आपका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटा के 360 इंटू क्या होता है पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान कितना दिया है 90/के 360 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर, आर का मान कितना है 7/2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। देखो 9 चौके 4 आएगा। अब देखो 1/4 इंटू 22/7 इंटू 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 49, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 4। इसको काटेंगे देखिए 7 7 कितना हो जाएगा आपका 49 हो जाएगा। और कुछ कटेगा और आपका हो जाएगा देखिए इसको 2 दूना के 4, 11 दूना 22, ऊपर गुणा करेंगे तो 11 7 कितना हो जाएगा 77, और 4 दूना कितना हो जाएगा आपका 8 वर्ग मीटर का सेंटीमीटर, सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर क्या होगा चतुर्थांश का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है। इस तरीके से आपका घड़ी है ये, अब उसकी मान लेते हैं घड़ी की आपकी सुई हो गई, ये आपका सपोज मान लेते हैं ये आपकी सुई हो गई, ठीक है। अब कह रहा है जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्र का क्षेत्रफल, जैसे ये है भाई ये 12 पे है, अब मान लेते हैं ये 5 पे यहाँ पर आई, ठीक है ना। तो इस यहाँ से ये सुई मान लो तो यह आपका चल करके यहाँ पर आई है कि नहीं है। तो इस सुई द्वारा ये जो क्षेत्र बनाया जा रहा है इस क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या है वही बताना पड़ रहा है। भाई 5 मिनट में जितना चली है घड़ी ऐसे ही नहीं होती है 12 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही नहीं बनता है। तो ये जो 5 मिनट में जो बना रही है उसका क्षेत्रफल क्या करना है। तो ये जो देखा जाए यहाँ से यहाँ तक तो वृत्त की क्या है आपकी त्रिज्या है। तो यहाँ से मतलब हमें आर का तो मान तो दे दिया 14 सेंटीमीटर है कि नहीं है। अब हमें अगर थीटा का मान पता चल जाए तो एक तरीके के त्रिज्यखंड ही तो है, क्या है त्रिज्यखंड ही है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम लगा करके फॉर्मूला निकाल लेंगे। तो हम जानते हैं कि सुई जो है ठीक है ना 60 मिनट में भाई यहां से अगर पूरा यहां से यहां तक अगर करेगी तो कितना कोण बनाएगी 360 हम तो लिखेंगे 60 मिनट में सुई द्वारा बनाया गया कोण कितना हो जाएगा आपका 360। भाई ये अगर यहां से पूरा अगर करेंगे फिर 60 अंश करेंगे फिर यहीं पर आ जाएगी तो 360 हो जाएगा। तो हम ये देखेंगे कि 1 मिनट में सुई द्वारा बनाया गया कोण कितना होगा तो 360 अब बटा के कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा तो काट देंगे ना। देखो तो कितना हो जाएगा 6 बराबर 6 अंश आ जाएगा। तो हमें 1 मिनट में नहीं बनाना पड़ रहा है, कितने मिनट में वो बना रही है 5 मिनट में। तो यहां हम लिखेंगे 5 मिनट में सुई द्वारा बनाया गया कोण बराबर हो जाएगा 6 × 5 बराबर कितना 30 अंश।
मतलब हमें थीटा का भी मान पता चल गया कितना आपका 30 अंश, तो हम निकाल लेंगे, है कि नहीं है। तो क्या बोल रहा है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, देखिए थीटा बटा के 360। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान कितना हम लोगों ने निकाला है, 30 अंश बटा के 360 इंटू पाई। पाई का मान 22 बटा के 7, आर का मान 14 का। यहाँ पर आपका हो जाएगा देखिए 3 बटा के 36 इंटू 22 बटा के 7 इंटू 14 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 इंटू 14। 7 से काटेंगे तो 7 दूना के 3 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 एकम 12 भाई, 3 एकम 3, 3 बार हम 12 3 36। ठीक है, अब क्या होगा, और कुछ कटेगा, बिल्कुल कट जाएगा। देखिए 2 एकम 2, 2 छके 12, और क्या कटेगा, देखिए 11 दूना 22, 3 दूना के 6। तो ऊपर कितना आपका आया, 14 गुणते 11, तो 11 चौके 44, 11 एकम 11 4 15, 154 बटा के 3 वर्ग सेंटीमीटर। वर्ग सेंटीमीटर क्या होगा आपका, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्र का क्षेत्र। क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है, तो निम्न के क्षेत्रफल ज्ञात करिए। सबसे पहले क्या करना है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है, तो मैं क्या करता हूं, देखिए एक वृत्त मैं बना लेता हूं। कुछ वृत्त आप लोगों का इस तरीके का होगा। अब वृत्त की जो त्रिज्या है वो कितना है, 10 सेंटीमीटर है। अब बोल रहा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला जो एक वृत्त है, भाई एक वृत्त की कोई जीवा, एक जीवा है, मान लेते हैं ये जो जीवा है, ठीक है ना, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। मतलब ये केंद्र पर ये जो जीवा है, भाई ये जो जीवा है इस त्रिज्या के साथ कितने अंश का कोण बना रही है, 90 अंश का कोण बना रही है। बात समझ आया कि नहीं है, पहले ध्यान से पढ़िएगा। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, वृत्त जो है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का है कि नहीं है। अब मैंने क्या किया, इस वृत्त पर एक जीवा खींच दिया, ठीक है ना। अब ये बोल रहा है यह जो जीवा है ना केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। समकोण कैसे बनाएगी, भाई इस त्रिज्या, भाई इस केंद्र से इस त्रिज्या को हम यहां मिलाएंगे और इस जीवा को यहां पर मिलाएंगे, तभी ना ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा। और ये क्या है आपका, देखिए इसकी भी लंबाई 10 सेंटीमीटर होगी और ये भी क्या होगा आपका 10 सेंटीमीटर होगा। इसका मैं नाम दे देता हूं, देखिए ओ ए बी देता हूं, कोई दिक्कत है नहीं। तो कह रहा है संगत लघु वृत्तखंड, तो हमें किसका किसका निकालना है, देखिए ये जो लघु वृत्तखंड है ये वाला एरिया जिसको मैं आपको शेडेड कर रहा हूं, इसका क्षेत्रफल कह रहा है निकालना है, ज्ञात करना है। समझ में आया कि नहीं है। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, यह जो आप लोगों का त्रिज्यखंड दिख रहा है कि नहीं है, यह जो आप लोगों का त्रिज्यखंड दिख रहा है, मतलब हम लिखेंगे संगत लघु वृत्तखंड, संगत लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यही ना, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस, भाई लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। इस पूरे क्षेत्रफल में से लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो यहां से लेकर के ये पूरा आपका आएगा। उसमें से यदि मैं ये जो त्रिभुज वाला क्षेत्रफल है इसको क्या करूं, घटा दूं, माइनस लिखेंगे त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। अगर मैं घटा दूंगा तो मुझे इस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा, है कि नहीं है। तो मैं क्या करता हूं, पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेता हूं, अलग से मैं निकाल लेता हूं। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, भाई ये 90 डिग्री बना रहा है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा
बटा के 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का मान कितना दिया है यहाँ पर, कितने अंश का कोण है, यहाँ बोल रहा है ना समकोण अंतरित करती है, तो ये जो कोण बन रहा है ये 90 डिग्री ही ना बन रहा है। तो लिखेंगे थीटा का मान कितना हो जाएगा, देखिए 90 बटा के 360 इंटू पाई का मान 22 बटा के 7 इंटू आर का मान कितना दिया है 10, कितना दिया है, तो हो जाएगा 10 का स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा, देखिए इसको काटेंगे, देखिए 9 चौके 36, 90 चौके 360 हो जाएगा। और कुछ कटेगा, हाँ कटेगा, तो हो जाएगा देखिए 22 बटा के 4 इंटू 22 बटा के इसे लिख देते हैं हम, कंफ्यूजन ना हो आप लोगों को। देखिए 1 बटा के 4 इंटू 22 बटा के 7 इंटू 10 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, 100 हो जाएगा। काटेंगे 4 को, तो 4 एकम 4, 25 चौके 100, तो 25 दूना के 50, अब 25 दूना के 50, 5 कितना हो जाएगा 55, 550 बटा कितना हो जाएगा आपका 7 आपका आएगा, ये वर्ग सेंटीमीटर लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल हमें कितना, त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। तो ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है ना, है क्या है आपका, एक समकोण त्रिभुज है। जब समकोण त्रिभुज है तो ये आधार हो जाएगा, ये ऊंचाई हो जाएगी। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1 बटा के 2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, यही ना। तो इसमें हमको यहाँ पर परपेंडिकुलर डालना जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये 90 अंश का कोण तो बना ही रहा है और ये इसका आधार है। तो हो जाएगा 1 बटा के 2 इंटू आधार कितना दिया है 10, ऊंचाई कितना दिया है भाई। अगर ये आप इस बात को इससे समझने का प्रयास करिए, अगर ये 90 डिग्री ऐसे बना ही रहा है, ठीक है ना, ये 90 अंश कोण बना ही रहा है, ये 10 दिया ही है, ये 10 दिया ही है, तो यही ना आधार और इंटू ऊंचाई हो गया। इसमें ये तो 90 डिग्री है, तो ये आधार हो गया, ये ऊंचाई हो गया। अब हमको बनाने की क्या जरूरत है, हमको अगर कोई दूसरा त्रिभुज रहता तब हम इस पे लंब डालते, तब करना पड़ता। जब हमको कोण एक 90 अंश दे ही दिया है, तो यही ना मेरा आधार है और ये ऊंचाई हो गया, है कि नहीं है। तो हो जाएगा, इसको काटेंगे तो कितना होगा, 5 दूना के 10, तो 10 पचे कितना हो जाएगा आपका 50। तो बस कुछ करना ही नहीं है। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम लोगों ने कितना निकाला है, 550 बटा के 7 माइनस कितना हो जाएगा 50 बटा के माइनस का सिर्फ 50 भाई। OAB का क्षेत्रफल कितना है 50 ही ना है, तो 50 बटा क्या कर लेंगे हम, 1 मान लेंगे, तिर्यक गुणा कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा 550 माइनस 50 का 7 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 350, 7 पचे 35, 350 बटा कितना हो जाएगा आपका 7, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 0 0 और 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 200 बटा के 7, इतना क्या हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर होगा, किसका, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है ना। अब आगे सेकंड में क्या बोल रहा है बताइए, मैंने पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया है, अब सेकंड वाला पूछा है, तो सेकंड वाले को भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, है कि नहीं है। क्या है आपका, देखिए ध्यान से, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड। तो दीर्घ त्रिज्यखंड का मतलब ये देखिए, लघु वाला त्रिज्यखंड ये है, दीर्घ त्रिज्यखंड क्या होगा, ये वाला ना पूरा दीर्घ त्रिज्यखंड होगा। तो हम लिखेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, जरा ध्यान से देखिएगा। हमने कहा कि भाई दो तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, एक पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल करके मैं इसका क्षेत्रफल लघु जो त्रिज्यखंड है उसका क्षेत्रफल घटा दूं, ये हो सकता है। या दूसरा तरीका मैंने बताया था, क्या मैंने बताया था दीर्घ त्रिज्यखंड का, 360 माइनस थीटा, अब बेटा क्या हो जाएगा 360 और इंटू क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, यही ना मैंने बताया था दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। लघु का अगर थीटा होगा तो दीर्घ का क्या होगा भाई, 360 में से अगर मैं ये वाला थीटा को घटा दूंगा तो ये दीर्घ वाला हो जाएगा, है। इसके बाद भाई पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, है कि नहीं है। तब हम यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए 360 माइनस थीटा का मान कितना दिया है 90 अंश, बटा कितना हो जाएगा आपका 360, पाई का मान दिया है, इतना यूज करना है 3.14 इंटू आर,
आर का मान तो यहाँ पर दिया ही है 10 का स्क्वायर, तो लिखेंगे 10 का स्क्वायर। कोई दिक्कत है? 360 में से अगर मैं 90 को घटाऊंगा तो कितना आएगा? 270। कितना हो जाएगा आपका? 270 बटा कितना हो जाएगा आपका? 360 इंटू 3.14 इंटू 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 100 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 100 का अगर इसमें मैं गुणा करूंगा तो 10 आपका कैंसिल हो जाएगा, है कि नहीं? तो एक जीरो से आपका ये जीरो कट जाएगा और क्या आएगा आपका? देखिए काटेंगे, देखिए तो 9 त्रिका 27, नहीं ऐसे देखिए ना, 9 त्रिका 27 और 9 चौके 36, यही ना आया? तो यहाँ पर देखेंगे तो हो जाएगा आपका, देखिए 3/4 इंटू क्या हो जाएगा? 314, क्योंकि 100 का गुणा करेंगे तो इतना हो जाएगा। 4 से कट जाएगा क्या? कट जाएगा? 4 सते 28, 3 34 नहीं कटेगा, 2 से काटते हैं। 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए यहाँ पर 2 दूना के 4 हो जाएगा, इसको 2 से काटेंगे तो 2 एक कम 2, 2 पचे 10, 2 सते 14, तो 157 का 3 में हम गुणा करेंगे तो कितना होगा आपका? 7 त्रिका 21, 5 तिया 15 और 2 17 और 3 एक कम 3 और 1 4, 471 बटा के 2 वर्ग सेंटीमीटर क्या होगा? इस दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। नंबर 5 क्या कह रहा है? देखिए कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करता है। सबसे पहले मैं क्या करता हूं? एक वृत्त बना लेता हूं। तो मेरा ये आपका एक वृत्त हो गया। इसकी क्या है? त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। इसकी त्रिज्या कितना है आपका? 21 सेंटीमीटर है और यह केंद्र पर कितने अंश का कोण बना रहा है? 60 अंश का कोण बना रहा है। तो ये वाला जो कोण आपका बना है वो कितना है आपका? 60 अंश का कोण है। तो कह रहा है अंतरित करता है, तो ज्ञात करिए चाप की लंबाई। चाप की लंबाई मतलब भाई 60 अंश के साथ जो कोण बना रहा है, तो ये यही ना इसका चाप है। यहां से लेकर के यहां तक जो है इसका क्या है आपका? चाप है। तो पहला चीज आपसे पूछ रहा है चाप की लंबाई। तो यहां से हम करेंगे चाप की लंबाई। तो फॉर्मूला मैंने क्या बताया था? लंबाई जो है ये परिधि का, ये वाला जो चाप है ये पूरी परिधि का ही टुकड़ा है ना, है कि नहीं है? जब परिधि का टुकड़ा है तो चाप की लंबाई मैंने क्या बताया था? थीटा बटा के 360 और चाप की लंबाई बोल रहा है तो हम क्या लगाएंगे? 2 पाई आर लगाएंगे। तो थीटा का मान यहां पर क्या दिया है? 60 अंश। थीटा का मान कितना दिया है? 60 अंश। तो हो जाएगा 60 बटा के 360 इंटू 2 इंटू पाई। पाई का मान क्या रखेंगे हम लोग? 22 बटा के 7 इंटू आर। त्रिज्या क्या है इसका? 21 सेंटीमीटर है ना त्रिज्या? कितना है? 21 सेंटीमीटर है, तो हम लिखेंगे 21। ठीक है, कुछ कटेगा, देखिए यहां से काटेंगे 6 के 36, 6 हो जाएगा। और कुछ कटेगा 7 त्रिका कितना हो जाएगा आपका? 21 हो जाएगा। और यहां देखिए 3 एक कम 3, 3 दूना के 6, 2 से आपका ये 2 कट जाएगा। तो मतलब आपका कितना आएगा आपका? देखिए चाप की लंबाई जो आएगा पूरा कट गया तो कितना आपका आया? 22। कितना आया? 22 सेंटीमीटर इसमें क्या होगा आपका? चाप की लंबाई होगा। मतलब यहां से लेकर के यहां तक ये जो दूरी है वो क्या है आपकी? चाप की लंबाई है। समझ में आया? अब सेकंड क्या कह रहा है? देखिए दूसरा वाला क्या बोल रहा है? देखिए चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ये जो चाप द्वारा बनाया गया ये वाला क्या है? त्रिज्यखंड के बारे में हमने बताया था कि त्रिज्या के द्वारा जब क्या किया जाए? वृत्त का टुकड़ा किया जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं? त्रिज्यखंड बोलते हैं। तो ये त्रिज्या के द्वारा किया गया है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? त्रिज्यखंड। तो यहां पर हम लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है भाई? थीटा बटा के 360। लेकिन ये त्रिज्यखंड की बात बोल रहा है, तो ये जो काटेंगे, ये वाला जो भाग हमारा कट रहा है वो क्या है? इसका क्षेत्रफल है ना, वृत्त के क्षेत्रफल में से ना कट रहा है। तो वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान कितना है? वही 60 अंश ही ना बना रहा है, 60 अंश के साथ ही ना ये त्रिज्यखंड बन रहा है। बटा कितना हो जाएगा आपका? 360
पाई का मान 22/7, आर का मान कितना दिया आपका 21 दिया, तो हो जाएगा 21 का स्क्वायर, यही हो जाएगा। अब आगे अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, यार दिख रहा है, अगर हम काटेंगे देखिए तो 6 का आपका 36 हो ही जाएगा, हो जाएगा। और क्या कटेगा आगे देखते हैं, देखिए आपका तो हो जाएगा, देखिए 1/6 इंटू यहाँ हो जाएगा 22/7 इंटू 21 का स्क्वायर है तो लिखेंगे 21 इंटू 21, यहाँ से काटेंगे देखिए तो 3 सते 7 त्रिक का 21, यहाँ पर 3 आएगा, कितना हो जाएगा आपका देखिए 3 हो जाएगा। और काटेंगे देखिए तो हो जाएगा 3 एक कम 3 और 3 दूना के 6, और कुछ काटेंगे देखिए 2 एक कम 2, 11 दूना के 22, यही होगा ना। तो नीचे अगर हम लिखेंगे तो 21 का अगर मैं 11 में गुणा करूंगा तो 21 दहा में 210, 210 में अगर मैं 21 जोड़ूंगा तो कितना आएगा 231, कितना आएगा 231 वर्ग सेंटीमीटर, कितना 231 वर्ग सेंटीमीटर जो होगा इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होगा। सेकंड, अब थर्ड वाला क्या बोल रहा है देखिए, थर्ड में बोल रहा है देखिए कि संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब देखिए ये जो अगर हम इसको क्या करेंगे, अगर इससे इसको हम क्या करेंगे मिला देंगे, मिला देंगे कि नहीं मिला देंगे। अगर मैं इससे इसको अगर मैं मिला दूंगा तो क्या बनेगा, ये वाला जो एरिया बनेगा वो क्या होगा वृत्तखंड बनेगा। तो यही जो एरिया है इसका क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है कि नहीं है। तो हम लिखेंगे संगत जीवा द्वारा, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड, बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा भाई, पूरा यहां से यहां तक देखिए आपका त्रिज्य खंड, इस त्रिज्य खंड में से मैं इसका क्या करूंगा, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दूंगा, लिखेंगे देखिए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस क्या होगा, मैं इसका नाम देता हूं देखिए ओ ए बी, तो त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल लोगों ने निकाल लिया है। कितना आपका आया है देखिए 231 आया है, कितना आया है 231 आया है, माइनस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल मुझे चाहिए, किसका त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल चाहिए। ध्यान से देखिएगा, देखिए अगर ये त्रिभुज ओ ए बी की अगर हम बात करें तो ये भी आपका 21 सेंटीमीटर है कि नहीं है, ये कोण आपका कितना दिया है 60 अंश दिया है, और अगर ये 21 सेंटीमीटर है कि नहीं है, ये भी 21 सेंटीमीटर है कि नहीं है, समझने का प्रयास करिएगा। अब ध्यान रखिएगा अगर दो भुजाएं बराबर हों, क्या हो, ये तो फिक्स दे दिया कि 60 अंश ये है, अगर दो भुजाएं अगर बराबर हों तो इनके सामने का ये कोण और इनके सामने का ये कोण आपस में क्या होंगे बराबर होंगे, होंगे या नहीं होंगे, होंगे। अब बताइए अगर ये 60 अंश होगा तो इन दोनों का योग कितना होगा 180 माइनस 60 120। अगर ये तीनों का अगर मैं बात करूं तो मैं लिखूंगा देखो 60 अंश, क्योंकि ये और ये दोनों आपस में बराबर होंगे तो मैं इसको x मान लेता हूं, इसको भी मैं x मान लेता हूं, तो प्लस x बराबर कितना होगा 180। तो यहां से x और x जोड़ेंगे तो 2x बराबर 180 माइनस का कितना हो जाएगा 60 अंश, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 120, 2 से काट देंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 60 अंश, मतलब ये भी 60 अंश होगा और ये भी 60 अंश हो गया। अगर त्रिभुज के तीनों कोण अगर आपके 60 अंश हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका समबाहु त्रिभुज हो जाएगा, क्या हो जाएगा समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। और समबाहु त्रिभुज का तब क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, करड़ी में 3/4 भुजा का स्क्वायर, यही ना होता है। अगर आप देखिए परपेंडिकुलर सीधे लंब डाल करके अगर आप करेंगे वैसे भी हो जाएगा, है कि नहीं है, लेकिन मेरे लिए अगर ये सीधे अगर हमको समबाहु त्रिभुज दिख रहा है मैं तो इस वाला फॉर्मूला का यूज करता हूं, है कि नहीं है। तो मैं लिख दूंगा देखिए त्रिभुज ओईबी क्या है एक समबाहु त्रिभुज है, तो यहां पर लिखेंगे करड़ी में 3/4 क्या हो जाएगा भुजा का स्क्वायर, तो हो जाएगा देखिए 231 माइनस करड़ी में 3/4 भुजा, भुजा क्या है, भुजा तो यही है ना, यही ना है।
तो ये क्या हो जाएगा आपका, देखिए 21 का होल स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ में आया कि नहीं आया? तो बराबर हो जाएगा, देखिए 231 माइनस 21 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 441। 21 हम कितना हो जाएगा आपका 441 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए करड़ी में 3 और बटा के 4 और यही क्या हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। इसके आगे सालों करिएगा तो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। नंबर 6 क्या कह रहा है, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है। क्या है आपका, देखिए एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितना है 15 सेंटीमीटर हो गया। इस तरीके से आपका वृत्त हो गया, ठीक है। अब बोल रहा है त्रिज्या क्या है आपका, देखिए 15 सेंटीमीटर है, इस तरीके से, ठीक है ना। अब कह रहा है त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा। अब यहां पर त्रिज्या वाला तो यही ना जीवा होगी, है कि नहीं, कोई जीवा। अब क्या कर रहा है, केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है। जब इससे अगर हम बनाएंगे तो ये केंद्र पर कितने अंश का कोण बनाएगी, 60 अंश का कोण अंतरित करती है। तो संगत लघु और दीर्घ वृत्त खंडों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये वाला जो क्षेत्रफल है, ये वाला जो आपका एरिया है, ये क्या होगा, लघु वृत्त खंड होगा। ऐसे ऊपर जो बचा आपका क्या होगा, दीर्घ वृत्त खंड होगा, है कि नहीं है। तो हम लिखेंगे, देखिए क्योंकि ये आपका त्रिज्या कितना दिया है 15 सेंटीमीटर। हाँ, तो हम लिखेंगे, देखिए संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम निकालेंगे और उसमें से ये जो त्रिभुज बन रहा है उसका क्षेत्रफल हम क्या करेंगे, घटाएंगे। तो लिखेंगे लघु त्रिज्यखंड का, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस इसका मैं नाम देता हूं, देखिए ओ ए बी, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। कोई तकलीफ है? लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बटा के 360। क्षेत्रफल की बात बोल रहा है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर माइनस ओ ए बी का क्षेत्रफल। देखिए ओ ए बी क्या है आपका, ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। एक त्रिभुज है और एक कैसा त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज, क्योंकि अगर ये 60 अंश है, ये आपका 15 है और ये भी आपका 15 है, तो इसके ठीक सामने वाली भुजा ये, ठीक इस भुजा के ठीक सामने वाला कोण ये और इस भुजा के ठीक सामने वाला ये कोण आपस में बराबर होंगे। जैसा आपका क्वेश्चन नंबर 5 था वैसा ही ये है, तो ये भी आपका 60 अंश हो जाएगा, क्योंकि भाई इसको x मान लेंगे तो 2x और प्लस 60 बराबर कितना होगा 180। तो 2x बराबर कितना होगा, ये इधर जाएगा तो कितना है 120, तो x का मान कितना आएगा 60। इसका मतलब ये समबाहु त्रिभुज है। और समबाहु त्रिभुज जब तीनों कोण बराबर हो गए तो तीनों भुजाएं भी बराबर होंगी, है कि नहीं है। तो लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, करड़ी में 3 बटा के 4 भुजा का स्क्वायर होता है। तो थीटा का मान कितना दिया है 60 अंश बटा के 360। पाई का मान यहां बोल रहा है कि आप क्या यूज करेंगे, 3.14 यूज करना है। तो 3.14 इंटू आर का मान कितना दिया है 15, तो हो जाएगा 15 का स्क्वायर माइनस करड़ी में 3 बटा के 4 भुजा क्या है आपका 15 ही ना भुजा है। ये जो समबाहु त्रिभुज है इसकी भी जो है, इसकी भी जो लंबाई हो 15 ही है, ठीक है ना। तो 15 का स्क्वायर कर लेंगे, करेंगे देखिए तो कितना हो जाएगा 6 के 36, भाई 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 6 के 36 हो जाएगा, ठीक है। और कुछ कटेगा देखते हैं, ठीक है। अब हम करेंगे तो आपका हो जाएगा, देखिए 1 बटा के 6
इंटू 3.14 इंटू 15 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 15 हम 225 माइनस करड़ी में 3/4 इंटू 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 हो जाएगा। हो जाएगा। अब आपका अगर कुछ कटे तो हम क्या करेंगे? देखिए यहाँ पर करड़ी में 3 का जो मान यहाँ पर दिया है वो बोल रहा है 1.73 रखना है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ 1.73 रख लेता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको हल करता हूँ। कटेगा, देखिए अगर मैं इसको 3 से काटूंगा तो ये 2 तिहाई 6 हो जाएगा। इसको मैं काटूंगा, देखिए 7 तरीका 21 हो जाएगा, 5 तिहाई 15 हो जाएगा। और कुछ कटेगा? और कुछ कटेगा तो देखते हैं। देखिए इसका मैं आपस में पहले गुणा कर लेता हूँ। तो 75 का अगर मैं 4 में गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा? 75 चौके 300 के सुनना, हासिल आपका हो जाएगा 30। अब 75 एक कम 75, 75 का अगर मैं क्या करूंगा 30 जोड़ूंगा तो कितना आएगा? 105 कि हो जाएगा आपका 5, हासिल कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। अब 75 तिहाई कितना हो जाएगा? 225। 75 तिहाई कितना हो जाएगा आपका? 225 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 235। 235 है कि नहीं है? 2 अंक पे दशमलव, तो 2 अंक पे यहाँ पर हम दशमलव लगा देंगे। अब बटा कितना हो जाएगा आपका? 2। ये हो जाएगा माइनस। अब यहाँ पर 225 का अगर मैं 3 में गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा आपका? तो ये हो जाएगा 389.25, तो हो जाएगा 389.25। इतना बटा कितना हो जाएगा आपका? 4 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं 2 से मैं दोनों में क्या करता हूँ? भाग देता हूँ। ठीक है, 2 से अगर मैं इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा? देखिए 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 सते 14, 2 सते 14, 2 पचे 10, यही ना होगा? माइनस यहाँ पे दिख रहा है क्या? तो लिखेंगे 117.75 माइनस 4 का भाग देंगे तो 4 9 36, 2 29 हो जाएगा। 4 सते 28, आपका हो जाएगा आपका 12, 4 तिया 12, 4 एक कम 4, एक ही अंक तक लेते हैं। तो 117.75 में से अगर मैं 97.31 घट को हटाऊंगा तो कितना आपका आएगा? 117.75 में से अगर मैं 97.31 को अगर मैं घटाऊंगा तो कितना आएगा? 5 में से 1 गया 4, और 7 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 4, 7 में से 0, 9 2 11, 20.44। तो आपका आएगा बराबर 20.44। क्या होगा? वर्ग सेंटीमीटर। वर्ग सेंटीमीटर जो होगा आपका संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल होगा। लेकिन हमसे पूछा है संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल और संगत दीर्घ का भी पूछा है, तो लिखेंगे यहां पर हम लोग संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर पूरे वृत्त में से, क्या पूरे वृत्त में से अगर मैं लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल को घटा दूं तो इसके ऊपर जो है एरिया बचता है। जैसे सपोज मान लेते हैं, इसको ऐसे समझिएगा आप, ये पूरा वृत्त हो गया, ये आपका ये वाला एरिया हो गया, ये वाला वृत्तखंड का जो मैंने क्षेत्रफल निकाला है। अगर क्योंकि ये वाला आपका दीर्घ वृत्तखंड है, ये वाला लघु है, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से अगर मैं इसके क्षेत्रफल को मैं क्या करूं? घटा दूं, तो जो शेष आपका एरिया ये वाला बचा है, ये वाला जो एरिया आपका बचा है, ये दीर्घ ही ना वृत्तखंड है कि नहीं है? तो मैं लिखूंगा वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। भाई वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम लोगों ने निकाला, कितना आया है आपका? 20.44, यही ना आया है? 20.44 आया है।
तो पाई का मान बोल रहा है लेने के लिए कितना 3.14 इंटू आर। आर का मान कितना दिया है 15। 15 का क्या करेंगे हम लोग होल स्क्वायर माइनस 20.44। तो 15 हम कितना हो जाएगा 225 इंटू 3.14 माइनस 20.44। 225 का अगर हम लोग 3.14 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, इधर मैं गुणा ही कर लेता हूँ 207। कितने अंक पे 706.50। तो कितना आएगा 706.50 में से अगर मैं 20.44 को घटाऊंगा तो आपका आएगा, देखिए 0 में से 4 जाएगा तो जाएगा नहीं, 10 में से 4 जाएगा आपका कितना हो जाएगा 6। 10 में से 4 जाएगा तो आपका 6, 4 में से 4 जाएगा तो आपका 0. यहाँ पे 6 ही रह जाएगा, यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से 2 जाएगा आपका 8, यहाँ हो जाएगा 6, 686.06 वर्ग सेंटीमीटर लगभग में आप लोगों का इतना आएगा। ठीक है, लगभग में आपका आएगा, समझ में आया? ये आपका क्या हो जाएगा आंसर नंबर 7 क्या कह रहा है कि त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 अंश का कोण अंतरित करती है, तो संगत वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। क्या है, एक वृत्त है जिसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है 12 सेंटीमीटर है, लेकिन इस बार जो ये कोण केंद्र पर कितना बना रहा है 120 अंश बना रहा है। तो 120 अंश बना रहा है तो कुछ आप लोगों का इस तरीके से होगा, है कि नहीं है? क्योंकि बोल रहा है कोई जीवा केंद्र पर 120 अंश का कोण, अगर जैसे मान लेते हैं ये जीवा हो गई, है कि नहीं है, तो ये कोण पर अगर 120 अंश बनाएगी तो, है कि नहीं, इसी तरीके से बनाएगी ये कोण, ये लगना भी तो चाहिए 120 अंश का है कि नहीं है? अब बोल रहा है तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो इससे जो आपका वृत्तखंड बन रहा है ये वाला, यही ना वृत्त का है, यही वाला का क्षेत्रफल हमसे आप क्या कर rहा है वो पूछ रहा है। तो हम लिखेंगे, इसका मैं नाम देता हूं, देखिए OAB। तो संगत वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर, ये क्या बन रहा है त्रिज्य खंड, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। यहां तक बात समझ में आया? देखो अगर मुझे ना यही वाले पार्ट का चाहिए ना, तो भाई मैं क्या करता हूं, पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेता पूरा, इसके बाद अगर मैं इस वृत्त को मैं घटा दूंगा तो मुझे यही वाला नमान निकलेगा, है कि नहीं है? तो मुझे क्या करना है, देखिए लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए, भाई लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला थीटा बटा के 360 इंटू त्रिज्यखंड की बात बोल रहा है तो क्या होगा पाई आर स्क्वायर माइनस ये जो त्रिभुज OAB है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1 बटा के 2 गुणते आधार गुणते ऊंचाई। लेकिन इसमें ये देखिए अगर 120 अंश हुआ, है कि नहीं है, यहां पर समझने का प्रयास करिएगा। अगर 120 अंश हुआ, अगर इसकी क्या है आपका त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, ये भी 12 है, तो ये कोण और ये कोण तो आपस में बराबर होगा, और कितना होगा 60 और 60 अंश होगा, मतलब कि आपका समद्विबाहु त्रिभुज होगा, है कि नहीं है? तो मैं क्या करता हूं, पहले इसका अलग से क्षेत्रफल अलग से निकाल लूं, है कि नहीं है? तो ये आप लोगों को इस तरीके से दिखाई दे रहा है, ये 100 कितना है 120 अंश है। जब इस पर अगर मैं ऐसे लंब डालूंगा, क्या कर रहा हूं मैं लंब डाल रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, तो अगर ये है तो ये आपका 60 अंश हो जाएगा, और ये वाला भी कितना हो जाएगा आपका 60 अंश हो जाएगा। मैं इसका नाम देता हूं OAB। इसका मैं क्या करता हूं, देखिए ये OD में दे देता हूं, समझ में आया कि नहीं है? ये आपका 12 सेंटीमीटर है और ये आपका 12 सेंटीमीटर है। मुझे क्या चाहिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1 बटा के 2, भाई त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1 बटा के 2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, यही ना? मुझे क्या चाहिए आधार, भाई ये 60 अंश है, इसके सामने ये क्या होगा आपका, ये लंब है, और ये क्या है आपका आधार। आधार ये क्या हो जाएगा तब आपका कर्ण हो जाएगा ना, परपेंडिकुलर मैंने डाला है,
तो ये आपका कर्ण हो जाएगा। तो मैं क्या लिखूंगा भाई, आधार बटा के कर्ण का अनुपात किस में आता है, यल ए यल बटा के डबल के ए। तो आधार बटा के कर्ण, तो आधार बटा के कर्ण किसमें, साइन कॉस, आधार बटा के कर्ण, यही ना आ रहा है। तो हम लिखेंगे क्या, त्रिभुज किसमें, ओ डी बी में, त्रिभुज ओ डी बी में क्या, कॉस थीटा बराबर हो जाएगा आपका आधार बटा के कर्ण। थीटा किसके सापेक्ष, थीटा 60 अंश, तो कॉस 60 अंश बराबर आधार, आधार का मान कितना दिया है ओडी, कर्ण का मान कितना दिया आपका 12, कितना दिया आपका 12 दिया है। कॉस 60 अंश का मान कितना होता है 1 बटा के 2 बराबर ओडी बटा कितना हो जाएगा आपका 12, काटेंगे देखिए 2 6 के 12 कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो ओडी का मान आपका आ जाएगा कितना 6 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा हम काम क्या करेंगे, देखिए त्रिभुज, देखिए हमें क्या मिल गया, ये मिल गया मुझे, आधार मिल गया, मुझे क्या चाहिए अब लंब मिल जाएगा, तो क्योंकि ये परपेंडिकुलर मान लेंगे, ये दोनों को क्या करता है बराबर भागों में बांटता है कि नहीं है। तो ये क्या है आपका लंब, और लंब बटा के मुझे क्या चाहिए, कर्ण लगा लो या लंब बटा के आधार लगा लो, कुछ भी लगा लो आपका आ जाएगा। तो लंब बटा के अगर मैं कर्ण लगाऊंगा तो लंब बटा कर्ण किस में आएगा, साइन में। अगर मैं लंब बटा के आधार लगाऊंगा तो लंब बटा के आधार किस में आ जाएगा, टेन में, कोई लगा दो आपका आ जाएगा। तो मैं लिखूंगा त्रिभुज फिर किसमें, ओ डी बी में, है ना। क्या लिखेंगे, साइन थीटा, साइन थीटा बराबर लंब, लंब अब बटा क्या हो जाएगा आपका कर्ण, लंब बटा के कर्ण। तो साइन थीटा, थीटा किसके सापेक्ष 60 अंश, तो साइन 60 अंश बराबर लंब, लंब का मान कितना दिया है डीबी बटा कर्ण का मान कितना दिया है 12। तो साइन 60 अंश का मान होता है करड़ी में 3 बटा के 2 बराबर हो जाएगा आपका डीबी बटा कितना हो जाएगा 12, काटेंगे 2 छक्के कट जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहां से डीबी बराबर कितना हो जाएगा 6√3 सेंटीमीटर। देखिए ये डीबी का ही मान मिला है, मुझे पूरा ए बी चाहिए। क्या चाहिए, ए बी ना, यहाँ इसका आधार ये ए बी यहाँ से यहाँ तक है ना, तो हम ए बी निकालेंगे। तो ए बी बराबर क्या होगा, ए बी बराबर मैं लिख सकता हूँ, देखो ए डी प्लस बी डी, ए डी प्लस डी बी। और ध्यान रखिएगा यहाँ पर ए डी बराबर है किसके, डी बी के, है कि नहीं है। क्योंकि अगर मैं इस पर लंब डाल रहा हूँ, ये क्या कर रहा है, अगर कोण को विभाजित कर रहा है तो ये क्या होगा आपका, इसको भी भुजाओं को भी क्या करता है विभाजित करता है, क्योंकि ये क्या है दोनों एक समबाहु समद्विबाहु त्रिभुज है। समझ में आया कि नहीं है। तो ए डी बराबर मैं क्या लिखूंगा, देखिए ए डी बराबर, देखिए जहां पर ए डी है, सॉरी ए बी, जहां पर आपका ए बी है, ए डी है, यहाँ पर ए डी की जगह मैं क्या डी बी रख सकता हूँ। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा, देखिए डी बी और प्लस क्या हो जाएगा डी बी। तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा, देखिए ए डी, डी बी प्लस डी बी मतलब क्या हो जाएगा 2 डी बी, क्या हो जाएगा 2 डी बी हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम मैं करूँगा, देखिए ए बी, तो ए बी बराबर हो जाएगा 2 इंटू क्या है डी बी, डी बी का मान हम लोगों ने कितना निकाला है 6√3, तो बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 12√3। तो त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 उड़ते क्या हो जाएगा आधार इंटू क्या हो जाएगा आपका ऊंचाई। तो लगाएंगे, देखिए थीटा, थीटा का मान कितना दिया है 120 अंश, 120 बटा के 360 इंटू पाई का मान दिया है 3.14 इंटू आर, आर का मान कितना दिया है 12 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस। यहाँ तक कोई दिक्कत है। 1/2 इंटू आधार, आधार क्या है ए बी, ए बी ही ना है। तो ए बी का मान हम लोगों ने कितना निकाला है 12 करड़ी में 3 इंटू ऊंचाई, ऊंचाई यहाँ से जब मैं इस पे लंब हम लोगों ने डाला है तभी ना 60 अंश आया। इधर देखिए, तो ये आधार का मान कितना आया है, देखिए आपका ओडी, ओडी का मान हम लोगों ने कितना निकाला है 6, तो ये हो जाएगा आपका 6। कोई दिक्कत है। अब मैं क्या करूँगा, देखिए 120 12 36 हो जाएगा। अब क्या होगा आपका, देखिए ये हो जाएगा आपका, अगर मैं इधर करूँगा तो आपका आएगा, देखिए 1/3 इंटू
3.14 इंटू 12 इंटू 12 माइनस, इस पर करेंगे देखिए ये 2 से कट जाएगा, देखिए 2 तिहाइयाँ 6 हो जाएगा। अब देखिए अब मैं गुणा करूंगा, देखिए 12 तिहाई कितना हो जाएगा 36, तो ये हो जाएगा 36 इंटू √3। √3 का मान कितना दिया है, देखिए यहाँ पर बोला है 1.73। अब गुणा कर लीजिए, देखिए 3 से अगर मैं काटूंगा, देखिए तो 3 चौके 12 हो जाएगा, 12 चौके 48, तो 3.14 इंटू 48 माइनस 36 का अगर मैं 1.73 में गुणा करूंगा तो कितना आएगा, देखिए दशमलव कितना हो जाएगा 28, तो हो जाएगा 62.28। अब बराबर अगर मैं करूंगा, देखिए तो ये 3.14 का अगर मैं 48 में गुणा करूंगा तब कितना आएगा 72। जब करेंगे तो 150.72 माइनस 62.28 आएगा। तो 150.72 में से अगर मैं 62.28 घटाऊंगा तो कितना आएगा आपका, देखिए 12 में से 8 जाएगा तो कितना आएगा आपका 4, यहाँ हुआ 6 में से 2 जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा 4 दशमलव, यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा आपका, देखिए 10 में से 2 जाएगा आपका कितना आएगा आपका 8, ये हो जाएगा 14 8 88.44 वर्ग सेंटीमीटर, कितना 88.44 वर्ग सेंटीमीटर आएगा इस वृत्तखंड का क्षेत्र। नंबर 8 क्या कहा, देखिए कि 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के, मतलब ये जो है इसकी जो भुजा है सबकी ना वो कितनी है 15 सेंटीमीटर है। ये है आपका, ये भी क्या है आपका 15 सेंटीमीटर है, ये भी आपका कितना है 15 सेंटीमीटर है, और ये भी आपका क्या है 15 सेंटीमीटर है। तो 15 मीटर है, सेंटीमीटर नहीं है मीटर है। 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से, मतलब यहाँ पर कोना पर क्या है आपका एक खूंटा लगा हुआ है, ठीक है ना, एक खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। ये जो डोरी की लंबाई है ये है वो कितना है आपका 5 मीटर है। 5 मीटर क्या कर दिया गया, बांध दिया गया है। देखिए आकृति, और ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है कि मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है कि नहीं है। अब ध्यान से आप समझने का प्रयास करिएगा कि आप सपोज मान लेते हैं कि ये मेरा क्या है एक डोरी है, क्या है ये, क्या है मेरी एक डोरी है। इस डोरी से मैंने क्या किया, घोड़े को ऐसे बांध दिया। तो अगर मान लेते 5 मीटर लंबी जो मैंने डोरी को अगर बांधा है, ठीक है, यहां से मैं खूंटे से इसे बांध दिया है, तो घोड़ा जो है यही वाला क्षेत्र को न चरेगा, ये देखिए यही न चरेगा, यही नहीं चरेगा, क्योंकि इधर वो जा नहीं पाएगा, कि चला जाएगा नहीं चला जा पाएगा। अगर यहाँ पर चरेगा तो यहाँ पर देखिए, अगर हम देखें तो ये क्या बन रहा है आपका, यही वाला क्षेत्रफल चरेगा ना। एक तरीके से अगर मैं बोलूं तो ये क्या है, एक तरीके का त्रिज्यखंड है। क्या है आपका त्रिज्यखंड है, और इसका ये जो कोण है, क्योंकि वर्ग है तो वर्ग पे ये कितना होगा, वर्ग के प्रत्येक कोण कितने होते हैं 90 अंश होते हैं। तो हम लिखेंगे कि मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है। पहला वाला का मैं आंसर निकालता हूं, पहले वाले साल को। तो हम लिखेंगे, देखिए मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है बराबर क्या लिखेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर घोड़े द्वारा चले, हाँ मान लीजिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला थीटा बटा के 360 इंटू भाई त्रिज्यखंड है। तो ये देखिए आप ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। ये देखिए इस तरीके से आपका एक तरीके का वृत्त बना है, ठीक है ना। अगर मैं वृत्त बना है, आप ध्यान से इसको समझने का प्रयास करिएगा। तो मान लेते हैं यहां से अगर ये घोड़ा है, अगर इसको कहेगा तो इसी तरीके से में न चलेगा, चलेगा कि नहीं चलेगा। तो ये कितने अंश का कोण बना रहा है, ये वाला 90 डिग्री का। अगर मैं इसको 4 भागों में अगर मैं बांट दूं, अगर मैं इस वृत्त को 4 भागों में बांट दूं, अगर मैं इस घोड़े को अगर मैं खूंटी से मैंने बांध दिया, तो इस तरीके से अगर ये मान लेते हैं चरना स्टार्ट किया, तो अगर पूरा मैं अगर घुमा दूंगा,
एक तरीके से आपका क्या बनेगा, वृत्त ही ना बनेगा। तो वही बात ये बोल रहा है, तो ये वाला 90 डिग्री बना ना, तो ये क्या है आपका, एक तरीके से मैं बोलूं तो ये क्या है, चतुर्थांश है, वृत्त का चतुर्थांश मतलब 1/4 वाला अंश है। तो ये हो जाएगा इंटू क्या हो जाएगा, देखिए पाई आर स्क्वायर, मैंने इसलिए लिखा है पाई आर स्क्वायर क्योंकि ये तरीके से का वृत्त का 1/4 हिस्सा है। तो थीटा, यहां से मुझे थीटा का जो मान है वो कितना मिला, 90 अंश। आर का जो मान कितना दिया है, 5 मीटर, 5 मीटर ना, तो ये हो जाएगा, देखिए थीटा की जगह हम लिखेंगे 90/360 इंटू पाई, पाई का मान 22/7 इंटू आर, आर का मान कितना दिया है 5 का क्या हो जाएगा आपका होल स्क्वायर हो जाएगा। करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 9 चौके 36 हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा देखिए 1/4 इंटू 22/7 इंटू 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 बचे कितना हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा ना। पाई का मान बोला है क्या 3.14 रखने के लिए, जी सर। पाई का मान मैं क्या करता हूँ 3.14 में रख देता हूँ, कितना हो जाएगा आपका देखिए 3.14। तो आपका हो जाएगा देखिए 3.14 इंटू, इसमें 25 से अगर मैं भाग दूंगा तो कितना हो जाएगा 4 छके 24, 4 भाई अगर मैं इससे काटूंगा 25 को तो 4 छके 24, एक आया 4 दूना के 8, 2 हुआ 4 पंचे 20, 6.25 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6.25। अगर मैं इसका आपस में गुणा करूंगा तो कितना आएगा 6.25 का 6.625 इतना वर्ग मीटर, कितना हो जाएगा वर्ग मीटर। मतलब कि जो घोड़ा है अगर 5 मीटर लंबी डोरी से अगर वो करेगा तो कितना आएगा आपका 19.625 वर्ग मीटर क्या करेगा, घास को चरेगा। अब आगे बोल रहा है कि चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि, क्या किया जा रहा है, चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से क्या कर दिया जाए, बांध दिया जाए। तो अगर ये 5 है मान लेते हैं, इसको मैं बढ़ा करके भाई ये 10 हो गया, तो 10 मीटर लंबी रस्सी से अगर इस तरीके इतना ही भाग चलेगा कि नहीं चलेगा, यही ना चलेगा, यही चलेगा, है कि नहीं है। तो हम लिखेंगे देखिए सेकंड वाले को, जा सकने वाले भाग का क्षेत्रफल में वृद्धि, क्षेत्रफल में वृद्धि बराबर हम लिखेंगे घोड़े द्वारा 10 मीटर लंबी रस्सी द्वारा चरा गया क्षेत्रफल, ठीक है ना। घोड़े द्वारा 10 मीटर लंबी रस्सी द्वारा चरे गए भाग, चरे गए भाग का क्षेत्रफल माइनस घोड़े द्वारा 5 मीटर लंबी, क्योंकि वो बोला वृद्धि बोल रहा है, तो कितना वृद्धि हुआ भाई 5 मीटर की जगह पर अगर जो वृद्धि हुआ वो इसी को हमने बताएंगे। तो यहां से मैं क्या करूंगा पूरे क्षेत्रफल को निकालूंगा 10 मीटर लंबी रस्सी का, और उसमें से ये जो पहले वाला जो 5 मीटर लंबी रस्सी में वो चरा है उसको मैं क्या करूंगा घटा दूंगा, तो वही ना वृद्धि होगा, है कि नहीं। तो वही मैं लिखूंगा घोड़े द्वारा 10 मीटर लंबी रस्सी द्वारा चरे गए भाग का क्षेत्रफल माइनस घोड़े द्वारा 5 मीटर लंबी रस्सी द्वारा चरे गए भाग का क्षेत्रफल। तो यहां पर करेंगे तो आपका हो जाएगा देखिए बराबर घोड़े 10 मीटर लंबी रस्सी में चढ़ा गया भाग का क्षेत्रफल, तो वो क्या होगा, वो भी तो अगर मैं 10 मीटर में बनाऊंगा तब पर भी तो वो पूरा क्या होगा एक वृत्त ही ना बनेगा, और क्योंकि ये वर्ग में है तो 1/4 ही बनेगा, क्योंकि भाई इतने में ही उसको चरना है ना, कि इधर तो बाहर निकल के चरना नहीं है। तो क्या हो जाएगा देखिए थीटा बटा के 360 इंटू क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, है कि नहीं है। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर त्रिज्या R1 मैं मान लेता हूँ क्योंकि यहाँ पर 5 ही मीटर है, ठीक है ना, सॉरी 10 मीटर है ना, तो इसके मान लेता हूँ R2 का स्क्वायर माइनस थीटा बटा के
360, यहाँ क्या हो जाएगा पाई R1 का स्क्वायर। भाई पहले मान लेते हैं त्रिज्या ये जो है R1 का मान 5 दिया था, अब यहाँ पर R2 का जो मान दे दिया वो कितना है 10 मीटर दे दिया है। इसमें देखिए थीटा बटा के 360 पाई कॉमन है कि नहीं कॉमन है? तो हम लिखेंगे देखिए थीटा बटा के 360 पाई में कॉमन ले लूंगा तो बचेगा आपका R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर हो जाएगा। थीटा का मान कितना होगा भाई? पहले भी 90 था तो अभी भी 90 ही होगा। 90 बटा के 360, पाई का मान कितना दिया रखने के लिए 3.14 इंटू R2 का मान कितना दिया है 10 ही दिया है, 10 का स्क्वायर माइनस R1 का मान कितना दिया है 5 का स्क्वायर, यही हो जाएगा। तो हो जाएगा 9 चौके कितना हो जाएगा 36, तो हो जाएगा देखिए 3.14 बटा के 4 इंटू 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 में से 5 का स्क्वायर अगर मैं 25 को घटाऊंगा तो कितना आएगा 75। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका देखिए 75, ये आ जाएगा ना। अगर मैं आगे करूंगा देखिए तो ये हो जाएगा देखिए इसको 4 से अगर मैं काटूं, ठीक है ना, अगर इसको इस 75 को देखिए तो कितना हो जाएगा देखिए 4 एकम 4 3 7, 4 अट्ठे 32, 32 3 35, 4 सते 28, 4 पंचे 20, 18.75 आया। अब देखिए 3.14 में अगर मैं 18.75 का गुणा मैं करूंगा तो 18 आपका आएगा 58.875 वर्ग मीटर। कितना हो जाएगा 58.875 वर्ग मीटर की क्या होगी वृद्धि होगी, क्योंकि भाई घोड़े द्वारा 10 मीटर लंबी रस्सी द्वारा जो चरा गया क्षेत्रफल, भाई अगर मैं बढ़ाऊंगा तो मान लेते ये इतना क्षेत्रफल ऐसे चरेगा कि नहीं चरेगा, और इतना चलेगा तो बोल रहा है वृद्धि कितना का हुई। जब मैंने जो डोरी है 5 मीटर की जगह पे 10 मीटर मैंने कर दिया, तो इसमें से मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो है क्या करना पड़ेगा, इसको मैं मिटाना पड़ेगा ना। मान लीजिए सपोज मैंने मिटा दिया, ठीक है ना, ये वाला पहले बाद में उसने ये वाला चरा, तो यही वाला मुझे ना चाहिए, तो ये वाला मुझे खत्म करना पड़ेगा। खत्म करने के लिए मैंने क्या किया, इसको घटा दिया, तो घटाने के बाद जो आपका आएगा 58.875। समझ में आया? अब आगे कर